इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री विनोद नारायण झा जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री कपिल देव कामत जी, इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए कई हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, जिला परिषद के अध्यक्षगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के प्रमुखगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम पंचायत के मुखियागण, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यगण, सभी सरपंचगण, सभी पंचगण, नगर निकायों के अध्यक्षगण, पार्षदगण, यहाँ उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार जी, पंचायती राज विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री आनंद किशोर जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, योजना विकास विभाग के सचिव मनीष वर्मा जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, सभी पुलिस अधीक्षकगण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर विशेष तौर पर मैं पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। इसके बारे में तीनों जो अपर मुख्य सचिव हैं पंचायती राज विभाग के और जो सचिव हैं नगर विकास विभाग के और जो सचिव हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के, इन लोगों ने काफी बातों का जिक्र किया और कुछ चर्चा इन्होंने वही चीज जो प्रस्तुति भी की, लेकिन उसको तो बीच में ही रोक करके संक्षेप ही किया गया, क्योंकि उन सब बातों की चर्चा कर चुके थे और कुछ दृश्य ने भी आप लोगों ने दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद। और कई जगहों पर जिलाधिकारी के माध्यम से अनेक जगहों पर कई लोगों के साथ बातचीत हुई जो वार्ड के सदस्य रहे हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं या दूसरे हमारे बहन हैं, भाई हैं, सब कई लोगों के साथ की बात सुनने का मौका मिला, तो ये खुशी की बात है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो हम लोगों के 7 निश्चय के अंतर्गत जो 2 निश्चय है, हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये 2 निश्चय का जो क्रियान्वयन हुआ है, शुरू में ही अनेक प्रकार की दिक्कतें आई है, बाधाएं आई है, बहुत तरह की परेशानी हुई है, लेकिन उसके बाद जो काम हुआ, शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद ये काम जो हो चुका है उसका भी आज उद्घाटन हो गया है और सभी सचिवों ने ये बता दिया है कि कब तक हम काम को पूरा करेंगे। तो ये अच्छी बात है और ये हर्ष का विषय है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा 11,501 करोड़ 86 करोड़ लाख रुपए की लागत से 31,833 ग्रामीण वार्डों के 50,93,000 घरों में पंचायती राज विभाग के द्वारा 8,700 करोड़ रुपए की लागत से 55,003 ग्रामीण वार्डों के 88 लाख घरों में जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। उसी के साथ साथ जो नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 228 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 487 वार्डों में लगभग 2,01,791 घरों में जलापूर्ति योजनाओं का आज लोकार्पण कराया। तो ये खुशी की बात है और इसके साथ साथ 12,700 करोड़ रुपए की लागत राशि से 1,13,903 ग्रामीण वार्डों में तथा शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 585 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 1,898 वार्डों में घर तक पक्की गली और नालियों का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन हो गया।
तो दोनों योजनाओं में, और आप लोगों ने कई चीजों की जानकारी दी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं कि आखिर ये निश्चय क्यों किया। ये हमारा अपना अनुभव है। हम 2010 में अपनी यात्रा पर थे, पहला टेन्योर हम लोगों की सरकार का था, और 2010 में चुनाव था। हम तो निकलते रहते, अपना काम करते रहते हैं, तो उस सिलसिले में हम गए थे और याद है हमको, उसको हम भूल नहीं सकते। ये दो मुंगेर जिला के अंतर्गत खैरा ग्राम में हम गए थे। वहां पर एक कार्यक्रम था, सुबह गांव में विजिट था और वहां एक मीटिंग भी थी। जो हम खैरा ग्राम में गए, वहां पर स्कूल था, वहां लोग ले गए थे, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी से लेकर संबद्ध विभागों के लोग भी थे, सब थे और बड़ी संख्या में लोग थे। हम वहां पर देखने गए और वहां पर हमने देखा कि काफी संख्या में 25-30 से कम नहीं होंगे जो बुरी तरह प्रभावित थे, और उनकी स्थिति हम देख रहे थे। जो प्रभावित था वो फ्लोराइड प्रभावित इलाका, और जो लोगों की स्थिति मैं इसको भूल नहीं सकता। हम बोल रहे हैं, हमको वो दृश्य आंख के सामने दिख रहा है कि किस तरह से हम लोगों को देखे। लोग कह रहे थे हमको, और कह रहे थे कि भाई आप कुछ चाहिएगा तो आप ही कर सकते हैं, जो जल्दी से जल्दी कराइए, हम लोगों का जान बचाइए। और उसके बाद वहीं पर स्कूल में जो ये इसी से बचाने के लिए, बच्चों से बचाने के लिए एक चापाकल में भी कुछ फ्लोराइड का किया गया था। हम खड़ा होकर के देख रहे थे कि भाई ये बच्चे हैं, अब इनका क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या में इसी गांव में, इस इलाके में हम लोगों को देख रहे हैं कि बुरी तरह बीमार ही नहीं है, अब उनका एकदम बिल्कुल समझ लीजिए काफी बुरा हाल था। और बच्चों को हम देखे कि साहब वो पानी पी ले रहा है, कभी वो पानी शुद्ध पानी आ रहा है, कभी वो छोड़ दे रहा है, तो बाकी पानी पी ले रहा है। हमने देखा पूरे तौर पर, हमको लगा कि ये काम यहाँ पर बच्चों के लिए भी ठीक नहीं। और उसी समय ये मेरे दिमाग में बात आई कि भाई ये जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका है, ये फ्लोराइड से प्रभावित है, तो यहाँ काम होना चाहिए। और उसी वर्ष का हमको स्मरण है, हम गए थे आरा जिले में, भोजपुर जिले के बढ़ारा प्रखंड में गंगा नदी के पास थोड़ी दूर, और वहां पर हम गए थे। वो प्रभावित, आर्सेनिक प्रभावित इलाका, और वहां पर उससे बचने की लगभग एक साथ मेरे ख्याल से 20 से 22 नहीं 25 गांव के करीब एक ही तरह से उसको पहुंचाना था, समूचा का समूचा वो आर्सेनिक प्रभावित इलाका था, वो चीज था। और इसके बाद हमने देखा फ्लोराइड वाला। और फिर हम आपको बता दें कि उसके पहले हम गए थे, और सुनते तो थे हम, लेकिन हम जो यात्रा पर निकले थे 2009 में, विकास यात्रा पर पहली बार, तो हमने देखा, जो हम खगड़िया के आगे रुके हुए थे रात में, उस यात्रा में हर बार हम लोग अलग ही रहते थे, कहीं किसी परमानेंट आवास में नहीं जाते थे हम लोग, वहीं पर इंतजाम रखा जाता था, वहां पर रखते थे, टेंट बना करके वहीं पर रहे। और वहां पर जो हमने देखा कि क्या स्थिति है, जो पानी पीने के लिए तो हम लोगों को दूसरा पानी उपलब्ध होता था, लेकिन जो हम कुल्ला किए और ब्रश भी किया तो देखा हमने कि अरे दांत में क्या हो गया, एक दाग जैसा लगा हमको। तो हमने कहा क्या है, तो पता चला सब आयरन अफेक्टेड है। तो आप समझ लीजिए कि आयरन अफेक्टेड को भी देखा, आर्सेनिक प्रभावित इलाके को भी देखा, और जो फ्लोराइड प्रभावित इलाका देखा, वो इतना किस परिस्थिति में था इसकी कल्पना नहीं। जब वहां के लोगों ने कहा था तो हमने तत्काल कहा कि भाई इसका काम करिए, लेकिन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने तेजी से काम करना उसका शुरू किया था। अब वो जो खड़गपुर झील से है, वही हमने कहा कि वहीं से पानी डायरेक्ट लेकर के लाइए और उसी पानी को यहाँ सप्लाई कीजिए इस पूरे इलाके में। तो ये बात इन लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस लिया नहीं, बाद में उसका रुक गया तो समय लग गया, वरना वो हो जाता 2 साल के अंदर। लेकिन ये जो इसको रुकावट आई और कई तरह की बात आई, तो अंत में 2017 में वो बनकर तैयार हुआ। और 2017 के मई महीने में हम वहां पर गए। हालांकि मुझको दुख था कि 10 में हम ये बुरा हाल देखे और यहाँ आ रहे हैं हम लगभग 7 वर्ष में, और तब ये काम पूरा हुआ। मुझे दुख था, लेकिन हमने देखा वहां लोगों में इतना खुशी थी और लोगों में इतना सेटिस्फैक्शन था कि हम उसको भूल नहीं सकते इस चीज को। तो ये काम सब जो किया गया, अब आप जान लीजिए
अपने यहाँ तो तरह तरह का इलाका, अभी आप लोगों ने बता दिया कि 2% से ज्यादा नल का पानी तो मिलता नहीं है। और ये जो प्रभावित है, गुणवत्ता प्रभावित इलाका है, आर्सेनिक प्रभावित इलाका कौन है? आर्सेनिक प्रभावित इलाके में ज्यादातर गंगा नदी के नजदीक वाला है, और कुछ अन्य इलाके भी हैं जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, वहां तक जाइए। दूसरी तरफ सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लेकिन उसके अलावा कटिहार भी प्रभावित है, सीतामढ़ी भी प्रभावित है और दरभंगा भी प्रभावित है आर्सेनिक से। और फ्लोराइड ज्यादातर दक्षिण भारतीय इलाका, दक्षिण बिहार का इलाका है, वो प्रभावित है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लेकिन यहां भी जाइए तो मुंगेर और भागलपुर वो भी प्रभावित है। उसके बाद जमुई और बांका। और आयरन प्रभावित, जो हम खगड़िया में गए थे तो मेरे दिमाग में था कि ये सब प्रभावित है, और पूरा का पूरा कोसी कमिश्नरी और पूरा का पूरा पूर्णिया कमिश्नरी तो प्रभावित है ही, लेकिन उसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर ये भी प्रभावित है, और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा भी। ये तो एक विचित्र बात है। अगर आप देखिए तो मुंगेर और भागलपुर, इस जिले के अलग अलग इलाके कोई आर्सेनिक प्रभावित है, और हमने तो मुंगेर का ही जिक्र किया आपको फ्लोराइड वाला में, और उसके अलावा आयरन प्रभावित है। और उसके अलावा खगड़िया जिला है जो या तो आर्सेनिक प्रभावित भी है और आयरन प्रभावित। आयरन प्रभावित की चर्चा तो अपना अनुभव आपको बता दिए। और उसी तरह से कटिहार है, आर्सेनिक प्रभावित भी है और आयरन प्रभावित भी है। और दरभंगा आर्सेनिक प्रभावित भी है और आयरन प्रभावित भी है। तो कई प्रकार के जो जिले हैं, यानी कुल मिलाकर के देख लीजिए तो ये प्रभावित हैं 31 जिले कुल मिलाकर के, जो चाहे किसी भी प्रकार के गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं। और इसमें कुल मिलाकर के कितने वार्ड प्रभावित हैं? 30,419 वार्ड। आर्सेनिक से प्रभावित 14 जिलों के 5,085 वार्ड हैं। फ्लोराइड से 11 जिले के 3,814 वार्ड प्रभावित हैं, और आयरन से 12 जिलों के 21,598 वार्ड प्रभावित हैं। यानी कुल मिलाकर के 30,497 वार्ड प्रभावित हैं। तो इसलिए जो गुणवत्ता प्रभावित वार्ड, वो भी हम लोगों के लिए एक समस्या थी। और एक चीज जो हमने देखा कि गांव में कहीं कहीं गए तो हम देखे कि भाई पीने, अब तो पुराना, पहले तो कुआं का पानी चलता था, बाद में ये चलने लगा आपका चापाकल वाला। अब उसके बाद हम देखे कई जगह, कुछ जगहों पर हम गए तो हमने देखा कि भाई कोई एक आदमी अपना ये कर लिया है और अपने घर में तो कर ही रहा है, और 15-20 अगल बगल के लोगों को भी वो सप्लाई कर रहा है और कुछ पैसा कमा रहा है नल का पानी देने का। तो हमने देखा, हमने कहा कि भाई ये तो एक आदमी अगर 15-20 लोगों को दे देता है, तो उसी समय ये मेरे दिमाग में बात आई कि भाई वार्ड वाइज तो किया जा सकता है। और तब ये जो निश्चय की बात मेरे दिमाग में आई कि भाई प्रत्येक वार्ड वाइज इसको हर घर नल का जल उपलब्ध करा दिया जाए। अब उसके बाद तो जो हम ये कर दिए, तब पीएचईडी विभाग वाले लोग जरा चारों तरफ प्रचारित करने लगे, क्षमा कीजिएगा कि भाई ये सब काम तो पीएचईडी का है, तो हम लोग पीएचईडी कर देंगे। तो हमने समझाया कि भाई आपका जो काम है वो गुणवत्ता प्रभावित इलाके में काम, और गैर गुणवत्ता प्रभावित जो है वहां पर वार्ड वाइज हो जाएगा। और जिस तरह से डिसेंट्रलाइज काम तेजी से पूरा हो जाएगा, जब एक आदमी अपने घर में काम करके 15-20 लोगों को पानी दे रहा है, नल का पानी पहुंचा दे रहा है, तो क्यों नहीं हम पूरे वार्ड में कर देंगे। तो ये सारी बातें हुई, और इसको लेकर के आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा मुखिया जी को और वार्ड को लगा कि ठीक है, मुखिया जी को लगा करी तो मेरा अधिकार है। हमने कहा कि भाई मुखिया जी का तो अधिकार रहेगा ही, लेकिन वार्ड वाइज करना चाहिए डिसेंट्रलाइज। तो बहुत तरह की बात आई। तो ये लोग कहां तक गए, कोर्ट गए, सब हुआ, उसमें एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, सब कुछ किया गया, तब जाकर के शुरुआत होने में हर प्रकार की बाधा कई जगहों पर आई। तो हमने उसी में तय कर दिया, और मुखिया जी को, जो हमारे अभी अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, उन्होंने सब बात बता दिया कि मुखिया जी को अधिकार है और उन्हीं के माध्यम से स्वीकृत होता है। और वार्ड के लिए जो बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों का निर्माण किया गया, और उसके माध्यम से सारा काम हो रहा।
तो ये सब काम करवाने में वक्त लगा और उसका क्रियान्वयन शुरू हो गया। और फिर जो पीएचईडी विभाग था, तो अब कई जगहों पर पीएचईडी विभाग तो जहां गुणवत्ता प्रभावित है किसी पंचायत का, उसका ये काम करेंगे, अब बाकी काम दूसरे का। तो मैंने बैठा करके मीटिंग किया, हमने कहा ये ठीक नहीं लगेगा। अगर गुणवत्ता प्रभावित है एक पंचायत का कुछ वार्ड, जहां आप काम कीजिएगा, तो अभी जो पहले से लोगों का मन था कि भाई ये पीएचईडी को ही कर देना चाहिए, तो पीएचईडी को ही हम कह रहे हैं कि उसी पंचायत के बाकी वार्डों का भी जो गुणवत्ता प्रभावित नहीं है, गैर गुणवत्ता प्रभावित, वहां का भी काम कीजिए। तो इस तरह से इसको कराया गया। तो हमारे अभी मंत्री जी ने भी बताया, उसके पहले सेक्रेटरी ने भी बताया कि कितनी दिक्कत आई है शुरू टेंडर करने में, कई तरह की बात, उसमें अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया गया कि इसको और ज्यादा लोगों को दीजिए, तब जाकर के तेजी से काम शुरू हुआ और गुणवत्ता प्रभावित इलाकों में। और ये भी बात शुरू से ही हमने कहा कि भाई हम अगर बना देंगे, सिर्फ ये काम पूरा करवा देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, देखभाल बहुत जरूरी है। तो अब ये काम आप सब लोगों ने कह दिया कि सिर्फ इस काम को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि इस बात को भी देखेंगे कि हर तरह से, चाहे ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, और नगर निकायों में तो जो काम किया गया है, तो नगर निकायों में भी पूरा नगर विकास एवं आवास विभाग में जो कुल वार्ड हैं 3370 वार्ड हैं, तो इसमें ये जो योजना है हर घर नल का जल 7 निश्चय योजना है, इसके अंतर्गत 2135 वार्ड में इसके अंतर्गत काम होगा और उसमें आप लोगों ने 1421 वार्ड में काम पूरा कर दिया और बाकी अनेक प्रकार से काम हो रहा है। अमृत योजना जो केंद्र सरकार की योजना, उसके अंतर्गत होगा 817 वार्ड में। अभी हमारे सेक्रेटरी ने इस बात की जानकारी दी कि भाई जो अमृत योजना के अंतर्गत जो स्कीम था उसमें पैसा अब मिला है, तो अब पैसा मिला है, तब उसके बाद तेजी से अब इस काम को करेंगे। तो अमृत योजना है, माने नगर में ये बात कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि राज्य सरकार कह रही है हर घर नल का जल, तो गांव में हो गया, शहर में नहीं है। शहर में अलग अलग खंडों में है, एक अमृत योजना के अंतर्गत होना है और दूसरा अन्य प्रकार की योजना है, लोक स्वास्थ्य के माध्यम से भी था और अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भी था, और एक एडीबी और JNURM के अंतर्गत क्रियान्वित, तो अनेक प्रकार से और पूर्व से ही पहले से क्रियान्वित। तो बहुत तरह की योजनाएं नगर में है, तो उसको देखते हुए कि इन सबों के अलावे हमारे कितने वार्ड बच जाते हैं, तो वही 2135 वार्ड बचे हैं, उन्हीं को हम लोगों के माध्यम से ये 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल योजना के माध्यम से, नल का जल योजना के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। तो आज हर जगह काम है और मुझे खुशी है कि आज ही आप लोगों ने एश्योरेंस दे दिया है कि भाई अब ये काम हम लोग कर देंगे। जो पंचायती राज वाले हैं वो उन्होंने बता दिया है कि कुछ वार्ड तो है ही जहां पर कोई आदमी ही नहीं है, वार्ड है पहले से घोषित, लेकिन उस वार्ड में कोई व्यक्ति नहीं है, वो वार्ड नॉन एग्जिस्टेंट, तो वैसे वार्ड में कोई जरूरत नहीं है। तो जो पूरा फिगर है उसी के हिसाब से बना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर जो आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको काम करने में कठिनाई हो रही है, उसमें बहुत तरह की जरूरत है, तो उस काम को आप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को देंगे। कल ही विकास मिशन की जो बैठक थी उसमें ये सारी बातें हो गई हैं कि कुछ काम जो पंचायती राज विभाग को है उसका कुछ वार्ड में काम लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लोग कर देंगे। तो ये सारी बातें हो गई, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो आश्वासन आप लोगों ने दिया है उस आश्वासन के हिसाब से अक्टूबर महीने तक जो पंचायती राज विभाग के माध्यम से काम हो रहा वो काम पूरा हो जाएगा। और उसी तरफ आप लोगों ने जो एश्योर किया है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जो एश्योर किया है कि अभी तक 89 लाख घरों के लक्ष्य के विरुद्ध 51,88,000 घर में नल का जल उपलब्ध करा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हमको लिखित सूचना दी है। तो ये बाकी को अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य। तो अगर मान लीजिए कि पंचायती राज में कोई बच गया और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो काम हो रहा है तो वो काम भी जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा कर दीजिएगा। और बीच में ये कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ तो उस पीरियड में थोड़ी कठिनाई तो हुई है,
लेकिन इसके बाद तो कई इलाके हमारे हैं जो पूरे तौर पर अभी बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहां पर डिलेड होगा। लेकिन ऐसे कुछ को छोड़ करके, लेकिन जो डिलेड भी होगा तो इसका मतलब है नहीं, यह नहीं कि वो काम रुक जाएगा, बल्कि वो काम भी बाढ़ के खत्म होने के बाद उस इलाके में काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है और नगर विकास एवं आवास विभाग ने भी यही आश्वासन दिया है कि 7 निश्चय के अंतर्गत जितने वार्ड में आपको है काम करना है, 2135 वार्ड में, जिसमें 1421 वार्ड का काम पूरा कर दिया है। जो बचे हुए वार्ड हैं वो भी अक्टूबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जो वचन दिया है और लिखित हमको कागज भेजा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ मैं नगर विकास को कहूंगा कि बाकी माध्यम से भी जो हो रहा है, यानी जो कुछ भी अमृत योजना है या अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जो काम है, उसको भी कृपा करके तेजी से करने की कोशिश करिएगा। और दोनों प्रकार के काम में जो भी आपको जितना काम करना है, यानी उसके मेंटेनेंस का काम हर प्रकार से देखने की बात है, ये बहुत जरूरी है। एक बात हम और जरूर कहना चाहेंगे सब लोगों को, जो उपयोगी, हमारे साथियों ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और अन्य लोगों ने भी कहा, ये जो हम लोग पानी दे रहे हैं, तो पानी की सुविधा तो सबको मिल जाएगी। और हमारे माननीय मंत्री जी ने बता दिया, सब लोगों ने बता दिया कि देश अपने देश का कब तक का टारगेट है और दुनिया का कब तक का टारगेट है। लेकिन हम लोग का जो टारगेट 2020 तक है, हम लोग लगभग उसको पूरा कर लेंगे। तो ये कोई तो मामूली बात नहीं है। लेकिन इसका मेंटेनेंस करना भी हम लोगों ने तय कर दिया है, लोगों ने बता दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हम यही आग्रह सब लोगों से करेंगे